हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जनगणना 2027 का फॉर्म खुद से भरना है, कैसे फिल करना है उसको। आज मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो चलिए देखते हैं इसका प्रोसेस क्या है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको चले जाना गूगल पे और गूगल पे सर्च करना है CSE.CNS.government.in। लॉगिन करना है इसको। उसके बाद इस पर क्लिक करना है फर्स्ट साइट पे। और इसमें आपसे पूछेगा सिलेक्ट स्टेट और कैप्चा पूछेगा। आप अपना स्टेट भर देना, इसमें जो भी आपका स्टेट हो वो फिल कर देना। जैसे मेरा उत्तर प्रदेश है तो मैं उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पे। फिर इस पर कैप्चा फिल करता हूँ मैं इस पर। फिर ओके कर देंगे वेरीफाइड के बाद। ये सारी शर्तें आप पढ़ लेना पहले, उससे पहले फिर ओके कर देना। ओके करने के बाद ये कुछ इस तरीके से खुलेगा। इसमें आपका स्टेट फिल हो जाएगा और इसमें लिखने जो इम्पोर्टेंट नोटिस आएगा वो आप रीड कर लेना काउंटर से नोटिस है। एक ही बार आप जो है फिल कर सकते हैं डाटा को। इसमें मोबाइल नंबर आपको लिखना है अपना और इसमें नाम मुखिया का लिखना है पहले। नेम ऑफ द हेड ऑफ द हाउस होल्ड, इसमें नाम लिखना है जो भी आपके मुखिया हों घर में उनका। फिर इसमें मोबाइल नंबर फिल करना है। फिर ईमेल है, ईमेल में ऑप्शनल है, आप भर भी सकते हैं नहीं भी। फिर इसके बाद वेरीफाइड एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। इसके बाद ओटीपी जाएगा आपके नंबर पे। ओटीपी आपको फिल करना है, जो भी ओटीपी आएगा। ये ओटीपी मैं फिल कर रहा हूँ, इसको ऐसे ही फिल कर देना ओटीपी जो आपका ओटीपी आया होगा। उसके बाद वेरीफाई ओटीपी करना है। लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है पहले। लैंग्वेज आप हिंदी या इंग्लिश जो भी भरना चाहें आप जिससे फिल करेंगे। फिर उसके बाद वेरीफाई ओटीपी करेंगे एंड देन इसके बाद ये ओटीपी वेरीफाइड हो जाएगा और ये कुछ इस तरीके से खुलेगा और आपसे ये शर्तें देगा कि आप ये पढ़ लीजिए। इस हिसाब से आपको फिल करना है डाटा आगे का। ये सारी आप पढ़ लेना। उसके बाद ओके पे क्लिक करना है। देन इसके बाद ये इन इतने चरणों में आपका जो है डाटा फिल होगा। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है ज़िला, तो मैं ज़िला यहाँ पे अपना डाल देता हूँ। मेरा बरेली लगता है तो बरेली डाल देता हूँ। यहाँ पिन कोड फिल कर देना है, जो भी आपका पिन कोड लगता होगा। फिर यहाँ आपको बरेली चूज़ करना है। बरेली चूज़ करने के बाद मतलब अपना ज़िला चूज़ करना है, उसमें अपना शहर देख लेना कौन सा है, वहाँ लोकेशन चूज़ करनी है। जैसे मैं कर रहा हूँ, ये लोकेशन चूज़ कर रहा हूँ। जैसे मेरी दिख गई है, बादशाह नगर दिख गई है, तो मैं ये चूज़ कर रहा हूँ। फिर अपने घर में अपने एरिया में अपना घर देख लेना कौन सा, वहाँ पिन ड्रॉप कर देना। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है क्योंकि जब जनगणना वाले आएंगे तो आपका यही जो लोकेशन होगी वहीं यहाँ पे आएंगे वो लोग। तो ये चूज़ कर लेना, आपको पिन ड्रॉप कर देना है जैसे मैंने कर दिया ये। फिर आपको यहाँ स्थान की पुष्टि करें इस पर क्लिक करना है। ये क्लिक हो गया है। फिर आपको यहाँ सहेजे और आगे बढ़े पे क्लिक करना है, यस कर देना है। ये शर्त जो आएगी वो आपको पढ़ लेनी है, फिर यस कर देना है। देन इसके बाद ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा, जो इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहले ये पूछ रहा है कि जनगणना मकान के फर्श में प्रयुक्त सामग्री कौन सी आपके यहाँ, मिट्टी है, लकड़ी है या पक्की ईंट है, किस चीज़ से आपने फर्श कर रखा है वो बता देना है इनको। जैसे मैंने सीमेंट का मेरे यहाँ सीमेंट का या अन्य कोई जो भी आपका होगा वो आप दे देंगे। फिर उसके बाद आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसका जवाब आप दे देंगे। दीवार का क्वेश्चन है, प्रयुक्त प्रमुख सामग्री कौन सी है वो। फिर जनगणना मकान के छत में प्रमुख सामग्री कौन सी प्रयुक्त हुई है
उसका जवाब आपको दे देना है। जो भी हुआ वो आपकी जो भी मकान आपका जिस तरीके से बना हो वहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद जनगणना मकान की स्थिति क्या है, अच्छी है, रहने योग्य है या जीर्ण शीर्ण है, जैसी भी है आपकी वो उसका जवाब दे देंगे आप। फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। फिर उसके बाद ये पूछेगा इस परिवार में समानता रहने वाले व्यक्ति की कुल संख्या, जितने भी आपके परिवार में रहने वाले हों, साथ में रहते हों जो, उनकी लिख देनी है संख्या। परिवार के मुखिया का नाम लिख देना है हिंदी में, ऑटोमेटिक हिंदी ले लेगा ये। फिर यहाँ जेंडर चूज़ कर लेना है। फिर आगे बढ़ना है। अपनी जाति बता देनी है यहाँ पे, क्या है जाति आपकी। अगर SC ST है तो वो चूज़ कर लेना, नहीं तो अन्य है तो अन्य चूज़ कर लेंगे आप। इस मकान की स्वामित्व की स्थिति बताएंगे आप, किसी और का है, अपना है या किराए पे लिया है, कैसे लिया है वो आप बताएंगे यहाँ पे। यहाँ पे आप डाटा फिल करेंगे कि ये रहने योग्य उपलब्धों की कमरों की संख्या कितनी है। रहने योग्य कमरों की संख्या 1 है, 2 हैं, 4 हैं, जो भी हैं। इस परिवार में रहने वाले विवाहित दंपतियों की संख्या कितनी है वो आप बता देंगे। फिर आगे बढ़ेंगे, यस करके आगे बढ़ेंगे। फिर उसके बाद आपसे पूछा जाएगा पेयजल का मुख्य स्रोत क्या है, नल है, कुआँ है या जो भी होगा वो आप यहाँ पे चूज़ कर लेंगे। फिर यहाँ पे आपसे पूछेगा पेयजल स्रोत की उपलब्धता क्या है आपके पास। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है पेयजल स्रोत की उपलब्धता क्या है, परिसर के अंदर है या परिसर के बाहर, मतलब मकान के घर के अंदर है या घर के बाहर है। प्रकाश का मुख्य स्रोत आपका क्या है, बिजली है, मिट्टी तेल है, वो सौर ऊर्जा यूज़ करते हैं या अन्य तेल यूज़ करते हैं, वो आप दे देंगे यहाँ पे जवाब। शौचालय की सुलभता बताई जाएगी यहाँ पे क्या है, शौचालय है या नहीं, किस तरीके का है वो बताना है यहाँ पे। किस तरीके का शौचालय है वो भी बताना है यहाँ पे, जो भी होगा। पानी की निकासी की जानकारी देनी है यहाँ पे, कैसे पानी निकासी होता है आपके घर से। परिसर के अंदर स्नान गृह की सुविधा कैसी वो बता देना है। रसोई घर और LPG गैस कनेक्शन की उपलब्धता बतानी है आपके घर में या नहीं है, कैसे है कैसी नहीं है। खाना बनाने का मुख्य ईंधन आपका क्या है, गैस है, पानी है, वो गैस है, तेल है या क्या है वो आपको बता देना, बिजली है, किससे आप यूज़ करते हैं। फिर आगे बढ़ेंगे इसके बाद। फिर इसके बाद आपसे पूछा जाएगा रेडियो ट्रांजिस्टर आपके पास क्या उपलब्ध है, अब जो है आपके पास वो बता देंगे, नहीं है तो नहीं। फिर इसके बाद टेलीविज़न का पूछेगा आपसे, टेलीविज़न बता देंगे है या नहीं। पूछा जाएगा इंटरनेट की सुविधा आपके पास है या नहीं, वो आप बता देंगे है या नहीं। फिर आएगा टेलीफ़ोन और मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफ़ोन आपके पास है या नहीं है, कितने हैं वो पूछेगा आपसे, तो वो बता देंगे आप। फिर आपसे पूछेगा साइकिल और स्कूटर आपके पास है, गाड़ी है या नहीं है, वो पूछेगा, दोनों है तो दोनों, एक है तो एक। फिर आपसे पूछेगा जी वैन आपके पास कुछ ऐसा है तो आप बता दीजिए नहीं, नहीं है तो नहीं। परिवार द्वारा उपभोग किए जाने वाले मुख्य अनाज जो आप ज़्यादा खाते हो वो यहाँ दे देंगे। मोबाइल नंबर केवल जनगणना प्रयोजनार्थ आपका ऑलरेडी रजिस्टर्ड आएगा, जो आपने पहले डाल रखा होगा OTP के लिए, वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, यस। उसके बाद ये पूर्वावलोकन आएगा, मतलब प्रीव्यू आएगा, ये आप प्रीव्यू चेक कर लेना। ये आप पूरा प्रीव्यू ऐसे चेक कर सकते हैं।
जो भी आपने डिटेल फिल की होगी वो सब दिख जाएगी यहाँ पे। ये संशोधन के लिए वापस जहाँ इस पर क्लिक करेंगे तो आप संशोधन कर सकते हैं। इसमें पुष्टि करने पे आप जो है आगे बढ़ जाएंगे और सबमिट हो जाएगा। तो मैं ड्राफ्ट में सेव करके देखता हूँ ये बारी। तो मैं पुष्टि करके आगे बढ़ जाता हूँ, सबमिट कर देता हूँ। ये आपसे पूछेगा अंतिम रूप से सबमिट करने के बाद कोई चेंजेस में नहीं होंगे तो वो आप पढ़ लेना ध्यान से और ओके कर देना। इसके बाद ये सबमिट हो जाएगा, कुछ समय लेगा। इसके बाद ये आपको सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपकी ऐसी आईडी कुछ इस तरीके से जनरेट हो जाएगी। जब जनगणना वाले आपके घर आएँ तो आप उनको ये दिखा देना। तो इस तरीके से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं और ख़ुद को जनगणना में भागीदारी बना सकते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना।